सोमवार को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के प्रथम चरण वीरता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर जवानों को वीरता पदकों से सम्मानित किया। समारोह के दौरान कुल 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 28 शौर्य चक्र गैर मरणोपरांत, 12 वीर चक्र गैर मरणोपरांत और 5 कीर्ति चक्र गैर मरणोपरांत शामिल रहे। वहीं मरणोपरांत श्रेणी में 1 शौर्य चक्र, 3 वीर चक्र और 2 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना से संबंधित भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित भव्य योजना के तहत 6 वर्षों की अवधि में 100 निवेश योग्य विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। ये पोर्टल योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए एकल डिजिटल इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न संकट के बीच विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों, नौसेना और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल आधिकारिक के तौर पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ गया है। इसे लेकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ ही पश्चिम बंगाल देश का 36वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जहां ये स्वास्थ्य योजना लागू हो गई है। इस महत्वपूर्ण हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने की, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नई दिल्ली में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन की उपस्थिति में राज्य वित्त आयोगों के डेटा सेट पर गठित समिति की रिपोर्ट जारी की गई। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि राज्य वित्त आयोगों की डेटा प्रणालियों को मजबूत करना केवल तकनीकी पहल नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर शासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सशक्त पंचायती राज और समावेशी विकास के लिए डेटा आधारित नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया।